नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। दोस्तों, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और आप रेडियो उड़ान पर ट्यून इन हो चुके हैं, जहां पर आप सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज में ये खास न्यूज एंड अपडेट शो, जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के तहत हम सुनते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से आ रही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और ताजा तरीन खबरें, जिसका के सीधा लाभ आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ हम इस शो के दौरान सुनते हैं DEPWD MSJE की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स। दोस्तों, आजकल दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तो आशा करते हैं कि आप अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। नियमित और सही मात्रा में पानी पीने से शरीर को कई तरह के नुकसानों से बचाया जा सकता है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें। तो दोस्तों, आप जरूर रखें अपनी बॉडी का ख्याल, लेकिन आपकी माइंड का ख्याल रखने के लिए हाजिर है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान पर आप सुनते हैं मनोरंजन से भरे, अपडेट्स से भरे कई ऐसे प्रोग्राम्स जिनका सीधा लाभ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आप अगर रेडियो उड़ान को लाइव सुनना चाहते हैं तो आप इसे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग वेबकास्ट के माध्यम से भी सुन सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.radioudan.com। अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कृपया इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आप तुरंत डाउनलोड करें और रेडियो उड़ान के मनोरंजक प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं। दोस्तों, हम आपके लिए रेडियो उड़ान के रीसेंट अपडेट्स साझा करते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तथा लिंक्डइन पेज के माध्यम से भी, तो इन्हें जरूर फॉलो करें और रेडियो उड़ान के बारे में भी अपडेटेड रहें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको जरूर याद दिला दें कि अब आप रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं श्रवण लाइब्रेरी के साथ। अगर आपकी इंटरनेट सेवा बंद है तो आप फोन के माध्यम से भी रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं। दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यानी कि NAB की तरफ से इस पहल के माध्यम से आप रेडियो उड़ान को टेलीफोन पर लाइव भी सुन सकते हैं। अगर आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो डायल करें 08071175215 पर। याद रहे 08071175215 पर। बहरहाल, आज के प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर बना न्यूरो डाइवर्जेंट यात्रियों के लिए देश का पहला संवेदी कक्ष। विकलांग महिला विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए अमेज़न और यूथ फॉर जॉब्स ने की साझेदारी। राजस्थान में नए युग की शुरुआत, किया गया कोचिंग संस्थानों का विनियमन और कौशल विकास की नीति। सुनेंगे तकलीफों से गुजर रही बीमार वृद्धा की गुहार को। NBT पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में बदलने का काम शुरू। सुनेंगे NFB का जॉब अलर्ट। राजस्थान के भरतपुर में दिव्यांगों का प्रदर्शन, पेंशन स्कूटी वितरण और अधिकारों पर सरकार को दिया अल्टीमेटम। झारखंड में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में विकलांग मंच द्वारा भव्य होली आयोजन। पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए 400 करोड़ रुपए से भी अधिक की वित्तीय सहायता। यूपी सरकार की तरफ से विकलांग विधवा और वृद्धाओं को मिलेगा होली का तोहफा। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बेंगलुरु से। बेंगलुरु में समावेशी हवाई यात्रा को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने हवाई अड्डे पर संवेदी कक्ष शुरू किया है। ये भारत का अपनी तरह का पहला संवेदी कक्ष माना जा रहा है। टर्मिनल 2 के लेवल 4 पर 080 अंतर्राष्ट्रीय लाउंज के पास स्थित संवेदी कक्ष को न्यूरो डाइवर्जेंट यात्रियों और संवेदनशीलता वाले व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है। BIAL के MD और CEO हरी मरार ने कहा
कि हम एक समावेशी और यात्री अनुकूल हवाई अड्डा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। BLR एयरपोर्ट ने लगातार अपने बायोफिलिक टर्मिनल 2 से लेकर डिजिटल समाधानों तक नवीनतम नवाचारों की पेशकश करने का लक्ष्य रखा है। ये दक्षता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी BIAL द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि हवाई अड्डे चमकदार रोशनी, निरंतर घोषणाओं, सुरक्षा जांच और भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं जो किसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या SPD, चिंता विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और अन्य संवेदी या मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि संवेदी विनियम और व्यावसायिक चिकित्सा में अनुसंधान से संकेत मिलता है कि शांत, संवेदी, अनुकूल वातावरण में थोड़ी देर की अनुभूति भी बेचैनी की भावनाओं को काफी हद तक कम कर सकती है। शांत मनस्थिति को बढ़ावा दे सकती है जिससे कि यात्रा शांति से और सुलभता से हो सके। दोस्तों, इस कमरे को इनेबल इंडिया समूह के इंक्लूजा के सहयोग से विकसित किया गया है। इनेबल इंडिया समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दीपेश सुतारिया ने कहा कि ये संवेदी कक्ष BIAL द्वारा शुरू की गई कई समावेशी पहलों में से एक है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर तरह के यात्री को अच्छा अनुभव मिले। विचारशील सक्रिय कार्रवाई से सुलभता को बढ़ावा मिले और ये उम्मीद है कि देश भर में ऐसी पहलों की शुरुआत हो। दोस्तों, इस कक्ष में बबल ट्यूब, गैलेक्सी प्रोजेक्टर, LED क्यूब्स दी गई हैं जिससे कि दृश्य ट्रैकिंग को प्रोत्साहन मिल सके। दोस्तों, खबर सुनते हैं राजस्थान से। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है। नए कानून में संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और पारदर्शिता उपायों को पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त एक कौशल विकास नीति प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाने, उन्हें औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए तैयार की गई है, जबकि एक समान अवसर नीति विकलांग व्यक्तियों की सहायता करती है। एक अभूतपूर्व कदम में राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य को कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के उद्देश्य से एक नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 की घोषणा की, जिससे कि केंद्रीय दिशा निर्देशों और स्थानीय हितधारकों से परामर्श के बाद तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए अनिवार्य पंजीकरण पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 50 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटर्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी। एक राज्य स्तरीय पोर्टल, एक पूर्णकालिक हेल्पलाइन पारदर्शिता और छात्र सहायता को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने युवाओं को औद्योगिक मांगों के लिए तैयार करने के लिए एक नई कौशल विकास नीति का अनावरण किया, जिसमें कि आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और AI और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति बाधा मुक्त सरकारी पहुंच का वादा कर रही है। दोस्तों, आइए अब एक खबर सुनते हैं एक साझेदारी के बारे में। यूथ फॉर जॉब्स के साथ Amazon ने साझेदारी कर ली है। साझेदारी के तहत Amazon सहेली कार्यक्रम कार्यशालाओं का आयोजन करेगा और विकलांग महिला विक्रेताओं के लिए ऑन बोर्डिंग और खाता प्रबंधन सहायता प्रदान करेगा। इस गठबंधन का उद्देश्य विकलांग प्रतिभाशाली महिलाओं और व्यापक बाजार अवसरों के बीच की खाई को पाटना है। ई-कॉमर्स की प्रमुख कंपनी मानी जाने वाली Amazon इंडिया ने डिजिटल ई-कॉमर्स इकोसिस्टम में सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन, उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करके विकलांग महिला विक्रेताओं का समर्थन करने के लिए यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी कर ली है। महिला विक्रेताओं को डिजिटल मार्केटिंग, प्रदर्शन मार्केटिंग, उत्पाद लिस्टिंग, अनुकूल और विज्ञापन समाधानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें एक मजबूत ऑनलाइन व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिल सके। उन्हें ग्राहक व्यवहार, अपेक्षाओं और प्रमुख बाजार रुझानों की बेहतर समझ दी जाएगी और इसके लिए डेटा संचालित अंतर्दृष्टि पहुंच भी दी जाएगी। Amazon इंडिया के बिक्री निदेशक गौरव भटनागर ने कहा कि यूथ फॉर जॉब्स के साथ हमारे सहयोग का उद्देश्य विकलांग महिलाओं को हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर
सफल व्यावसायिक बनाने के लिए उपकरण और अवसर प्रदान करना है। हमारा मानना है कि ये पहल एक अधिक समावेशी डिजिटल बाजार बनाने में योगदान देगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं 6 संतानों के बाद भी वृद्धाश्रम में रहने वाली मजबूर मां के बारे में। ये खबर है उत्तर प्रदेश से। बात उस वृद्धा महिला की चल रही है जिसे बुढ़ापे में पति और बच्चों के बगैर एक वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों कल्याणी देवी प्रयागराज में रहने वाली रेखा सारस्वत 6 बच्चों की मां है। 12 फरवरी को वे महाकुंभ गई थी, जिसके बाद वे कई दिनों तक लापता रही। परिजनों को उनके बारे में पता नहीं चल पाया। तब से वे इस उम्मीद में वृद्धाश्रम में रह रही हैं कि उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। लेकिन ये मामला सिर्फ खोया पाया के बारे में नहीं है। बीमार वृद्धा रेखा सारस्वत जी के पति का नाम है चंद्रशील द्विवेदी। वे हर तरह से संपन्न होने के बाद भी उनके बेटे अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं। घर होते हुए भी किराए के मकान में रह रहे हैं। दरअसल चंद्रशील द्विवेदी जी ने 2 शादियां की। एक शादी प्रयागराज की रहने वाली रेखा सारस्वत से तथा दूसरी रेखा शुक्ला से, जो उरई जलौन की रहने वाली है। बेटे सक्षम बताते हैं कि पिता ने उन्हें घर से निकाल रखा है। सक्षम कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे और दक्षम को घर से निकाल दिया। हम किसी तरह अपना जीवन काट रहे हैं, खुद तंगी झेल रहे हैं। इनके एक और भाई प्रियम के ससुराल वालों ने इनके घर पर कब्जा कर रखा है। प्रयागराज कटरा के मकान का नियंत्रण पिता ने उनके भाई प्रियम, जो मध्य प्रदेश के देवांश में लेक्चरर हैं, उन्हें दे रखा है। प्रियम ने इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ससुराल वालों को दे रखी है। सक्षम बताते हैं कि ससुराल के लोगों पर कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। सक्षम के पिता उनकी माता रेखा जी को अपनी पत्नी मानने से अस्वीकार करते हैं। सक्षम के वकील भाई भी किराए पर रहने पर मजबूर हैं। घर के इस तनावपूर्ण स्थिति के कारण वे प्रयागराज में ही किराए के मकान में रह रहे हैं। सक्षम के पिता के पास चल और अचल दोनों संपत्तियां हैं, लेकिन सक्षम और उनके भाइयों के पास कोई भी संपत्ति नहीं है। उनकी मां रेखा आज भी अपनों का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अब बारी है NFB के जॉब अलर्ट की। बैंक ऑफ इंडिया ने भारत भर से 180 अधिकारियों के पदों की भर्ती में VI के लिए एक रिक्ति आरक्षित की है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 मार्च 2025 है। इसके पहल आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें www.bankofindia.co.in पर। स्मार्ट विजन क्लास एक नया कदम दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। स्कोर फाउंडेशन रोटरी क्लब के सहयोग से दिल्ली NCR में पढ़ने वाले 50 दृष्टिबाधित कॉलेज स्टूडेंट्स को निशुल्क स्मार्ट विजन ग्लास प्रदान कर रहे हैं। यह एडवांस डिवाइस पढ़ने, नेविगेशन, वस्तु और व्यक्तियों की पहचान में मदद करती है, जो स्टूडेंट्स को आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की ओर बढ़ाती हैं। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही अपना पंजीकरण करिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे IW हेल्प डेस्क नंबर 1800-5320-469 यानी 1800-5320-469 पर। धन्यवाद। दोस्तों, अब बात करते हैं NBT पुस्तकों की। NBT पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में बदलने का काम शुरू हो चुका है। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में बदलने का काम केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा के अनुसार 20 जनवरी को शुरू किया जा चुका है और 7 मार्च तक 24 पुस्तकों की रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें के स्कूलों, अभिभावकों और आम लोगों के उपयोग के लिए वीरगाथा श्रृंखला की 5 NBT पुस्तकें लॉन्च की गई हैं। वीरगाथा श्रृंखला की पुस्तकें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के आधिकारिक YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। इनकी एक समर्पित प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। ISL, RTC, PM, E-विद्या, DTH ISL चैनल में NCERT का भागीदार है और इन पुस्तकों का प्रसारण ISL TV चैनल पर किया गया, जिससे कि स्कूलों, विशेष शिक्षा संस्थानों, अभिभावकों और शिक्षकों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित हुई।
दोस्तों, हाल ही में हितधारकों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी के सहयोग से हाथों से बोलो दिल से जुड़ो नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वीर गाथा श्रृंखला की पुस्तकों को ISL-RTC के विभिन्न प्रशिक्षण, जागरूकता और अभिविन्यास कार्यक्रमों में शामिल किया गया। कार्यक्रमों में शिक्षकों, अभिभावकों और प्रधान आचार्यों के लिए आयोजित 5 संकाय विकास कार्यक्रम FDP शामिल है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के लिए 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विशेष शिक्षक, परामर्शदाता, अभिभावक और प्रधानाचार्य शामिल थे। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आरजे गौरी की तरफ से रेडियो उड़ान के सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू सेफ एंड हैप्पी होली। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं राजस्थान के भरतपुर से। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दिव्यांगजनों का आंदोलन एक नए और उग्र रूप में सामने आया। सरकार से अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की मांग करते हुए दिव्यांगजनों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करके प्रशासन को कड़ा संदेश दिया। यह आंदोलन केवल उनके हकों की मांग ही नहीं करता, बल्कि तंत्र की असंवेदनशीलता को भी उजागर कर रहा है। एक आंदोलनकर्ता ने बताया कि पिछले 6 महीनों से उनकी पेंशन नहीं आई है।
जब भी वे अधिकारियों के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं करता। यही हाल अन्य दिव्यांगजनों का भी है, जो सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दिव्यांगजन सहयोग समिति के अध्यक्ष हर गोविंद यादव का कहना है कि बजट में सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। उनका सवाल ये है कि जब अन्य राज्यों में दिव्यांगों को पर्याप्त पेंशन और सुविधाएं दी जा सकती हैं, तो राजस्थान में ये संभव क्यों नहीं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको बता दें कि दिव्यांगजनों की मुख्य मांगे क्या है। स्कूटी वितरण। सरकार की ओर से दिव्यांगों को आवागमन के लिए स्कूटी देने का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। लंबित पेंशन भुगतान। पालनहार योजना के तहत कई दिव्यांगों को पेंशन दी जानी थी, जो अब तक अटकी हुई है। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का क्रियान्वयन, इसे अभी तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। धरने पर प्रदर्शन के लिए बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा और सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की मांग की जाती है। ये प्रदर्शन दर्शाता है कि विकलांगजन अब अनदेखी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सरकार के लिए एक चेतावनी है, अगर समय रहते इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये विरोध प्रदर्शन व्यापक रूप ले सकता है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं झारखंड के जमशेदपुर से। झारखंड विकलांग मंच द्वारा जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के स्वामी विवेकानंद सभागार में एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में समरसता और दिव्यांग जन समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा देना था। होली के उल्लास और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांग जन, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में रंग गुलाल के साथ साथ सांस्कृतिक कलाकृतियां प्रस्तुत की गई। गीत, संगीत और हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे माहौल और उत्साहपूर्ण बन गया। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अंत में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटकर होली की शुभकामनाएं दी। आयोजकों ने इस अवसर पर आशा व्यक्त की कि आयोजन सामाजिक समरसता को और अधिक प्रगाढ़ करेगा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं चंडीगढ़ से। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि राज्य में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 437.15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2,71,000 लाभार्थियों को कवर किया गया। इन लाभार्थियों को विभाग द्वारा 437 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। डॉक्टर बलजीत कौर ने आगे कहा कि दिव्यांगजन के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 461.50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही योजना के योग्य लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने, इसके लिए अधिकारियों या कर्मचारियों को बख्शा न जाए। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें विकलांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और वृद्धा पेंशन योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों को होली के अवसर पर विशेष तोहफा देने की घोषणा की, जिससे कि उनके जीवन में खुशियों का संचार हो सके। उत्तर प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 1,000 की पेंशन दी जाती है। ये योजना उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी विकलांगता कम से कम 40% है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
इसी तरह विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों को होली के अवसर पर विशेष तोहफा देने की घोषणा की है। इस तोहफे के तहत पेंशन धारकों को उनकी पेंशन की राशि समय पर मिलेगी, जिससे वे अपने परिवार के साथ होली का त्योहार अच्छे से मना सके। ये पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। पेंशन की राशि और भुगतान थे: विकलांगता पेंशन प्रति माह 1000 रुपए, विधवा पेंशन प्रति माह 500 रुपए, वृद्धा पेंशन प्रति माह 500 रुपए, कुष्ठावस्था पेंशन प्रति माह 3000 रुपए। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जिससे कि उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए परेशानी न उठानी पड़े। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। इस वक्त आप सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज में विकलांगता जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। और अब प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में हम कवर करने जा रहे हैं DEPWD MSJE, जी हाँ, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स। दोस्तों, सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में जानने से पहले आपको याद दिला दे कि पर्पल फेस्ट होने जा रहा है 21 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में। DEPWD विभाग के साथ ही रेडियो उड़ान भी आपसे अनुरोध करता है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के सोशल मीडिया अपडेट्स की। इस अपडेट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांग संस्थान दिव्यांग जन कोलकाता विकलांगों के लिए पुनर्वास, शिक्षा और समग्र विकास के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। यहाँ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा और व्यावसायिक परामर्श जैसी व्यापक सेवाएं उपलब्ध हैं। संस्थान क्रॉस डिसेबिलिटी प्रारंभिक हस्तक्षेप और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है, जिससे कि विकलांग लोगों को समय पर देखभाल मिल सके। उद्देश्य विकलांग लोगों को स्वतंत्र बनाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने एक ग्राफिक भी साझा किया है, जिस पर लिखा गया है, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग जन संस्थान कोलकाता गतिशील दिव्यांगजनों के लिए एक व्यापक पुनर्वास सेवा, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा और व्यावसायिक परामर्श सेवाएं। प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रम, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन व मूल्यांकन सेवाएं, 50 बिस्तरों वाला अस्पताल और सुधारात्मक सर्जरी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत MSc नर्सिंग कोर्स का संचालन, भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास, OPD और रेडियोलॉजी सेवाएं भी। दोस्तों, इसी ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट ने इससे जुड़े YouTube, LinkedIn, Facebook और Instagram लिंक्स भी शेयर किए हैं और साथ ही साथ एक QR कोड भी साझा किया है, जिससे कि आपको अधिक जानकारी मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जो कि है एलिम्को के बारे में। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने में एक नया मील का पत्थर, सुलभता और समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एलिम्को ने जमशेदपुर के सबल केंद्र में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMD के स्थापित करने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक समझौता ज्ञापन पर एलिम्को के महाप्रबंधक प्रभारी विपणन श्री अजय चौधरी और टाटा स्टील फाउंडेशन के CEO श्री सौरभ रॉय ने एलिम्को के CMD श्री प्रवीण कुमार और टाटा स्टील फाउंडेशन के कौशल विकास प्रमुख कैप्टन अमिताभ की गरिमामयी उपस्थिति में यह हस्ताक्षर किए। ये सहयोग जरूरतमंदों के लिए सहायता उपकरण लाकर समावेशन की दिशा में एक कदम उठाता है, जिससे कि ये सुनिश्चित होता है कि दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को उनके दरवाजे पर समय पर सहायता मिल सके। दोस्तों, इस हस्ताक्षर के समय के कुछ चित्र भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा किए हैं, जिससे कि साफ पता चलता है कि पूरे कार्यक्रम के दौरान
होने वाले भाषण और अपडेट्स को साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी साझा किया गया। इन तस्वीरों में कार्यक्रम में मौजूद सभी मान्यवर गणों की कुछ तस्वीरें शामिल हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि डिपार्टमेंट ने अपनी अगली पोस्ट में क्या लिखा है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से 6 और 7 मार्च 2025 तक बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर कोलकाता में 8वें संशोधित विकलांगता मूल्यांकन दिशा निर्देशों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम #DPWD के तहत आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य 12 मार्च 2024 को अधिसूचित संशोधित विकलांगता मूल्यांकन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए अंडमान और निकोबार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना था, जो विकलांगता मूल्यांकन के लिए समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकलांगता के सभी क्षेत्रों में लगभग 565 चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया। दोस्तों, इस कार्यक्रम के समय की कई तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की है, जिसमें के दीप प्रज्वलन के समय की फोटोग्राफ भी शामिल है। इसमें अतिथि और मान्यवर गणों का उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक मुख्य अतिथि ने मंच से अपनी बात रखते हुए प्रोग्राम में स्पीचेस भी दी। बढ़े चलते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ, जिसके माध्यम से डिपार्टमेंट आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 21 मार्च 2025 को होने जा रहा है पर्पल फेस्ट। डिपार्टमेंट लिखते हैं, पर्पल फेस्ट 2025 में हमसे जुड़े। 21 मार्च 2025 को पर्पल फेस्ट में एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए तैयार हो जाए। ये समावेशी उत्सव सभी के लिए सशक्तिकरण, विविधता और मौज मस्ती के बारे में है। इसमें शामिल होकर अविश्वसनीय प्रदर्शन, प्रेरक कहानियां, अनुकूल खेल और बहुत कुछ देखिए। आइए बाधाओं को तोड़े और एक साथ समावेशिता को अपनाएं। तारीख याद रखें, 21 मार्च 2025, स्थान राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान। दोस्तों, आपको बता दें कि पर्पल फेस्ट से जुड़ी जानकारी को लेकर डिपार्टमेंट लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर रहे हैं, जिन पर एक QR कोड भी शेयर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस QR कोड के नीचे लिखा गया है रजिस्ट्रेशन फॉर दिव्यांगजन। ये QR कोड आपको डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर इस पोस्ट के साथ आसानी से मिल जाएगा। डिपार्टमेंट इसके साथ लिखते हैं, वेलकम टू पर्पल फेस्ट, डेट 21 मार्च 2025, टाइम 10 AM to 5:30 PM। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट एक लिंक भी साझा करते हैं, जिस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन, जिसके तहत हमने सुनी जानकारी जो कि आती है सीधे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस जानकारी का पूरा लाभ आप उठा रहे होंगे और इसे ऐसे लोगों तक जरूर साझा कर रहे होंगे जो इस जानकारी का सीधा लाभ उठा सके। आपसे अनुरोध है कि आप अपने सुझाव, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के साथ, YouTube के माध्यम से, अपनी कमेंट्स के माध्यम से, या फिर आप हमें लिख सकते हैं रेडियो उड़ान के Gmail पर भी। इसी के साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप रेडियो उड़ान को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इस शो में बस इतना ही। जाने से पहले सुनते हैं एक बार फिर से आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस। बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर बना न्यूरो डाइवर्जेंट यात्रियों के लिए देश का पहला संवेदी कक्ष। विकलांग महिला विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए अमेज़न और यूथ फॉर जॉब्स ने की साझेदारी। राजस्थान में नए युग की शुरुआत, किया गया कोचिंग संस्थानों का विनियमन और कौशल विकास की नीति। सुनेंगे तकलीफों से गुजर रही बीमार वृद्धा की गुहार को। NBT पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में बदलने का काम शुरू। सुनेंगे NFB का जॉब अलर्ट। राजस्थान के भरतपुर में दिव्यांगों का प्रदर्शन, पेंशन स्कूटी वितरण और अधिकारों पर सरकार को दिया अल्टीमेटम।
झारखंड में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में विकलांग मंच द्वारा भव्य होली आयोजन। पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए 400 करोड़ रुपए से भी अधिक की वित्तीय सहायता। यूपी सरकार की तरफ से विकलांग विधवा और वृद्धाओं को मिलेगा होली का तोहफा।